आप लोग यहाँ सड़कों पर आ गए हैं, तो सड़क से तय होगा या अदालत से तय होगा? अदालत। तो फिर यहाँ आने के हम पीछे आप लोगों को सचेत करने आए हैं, हम लोग आपको सचेत करने आए, तो दिल्ली में बैठे पत्रकार फालतू की न्यूज चला रहे हैं कुलदीप भाई के खिलाफ, मैं उनको बताने आया हूँ, एक बार माखी जाके देखें उनके साथ जनता कितनी है। उन्नाव जिले की मैं बात बता रहा हूँ, वो माखी के रहने वाले हैं। किसी भी विधानसभा में चले जाइए, उन्नाव के किसी भी कोने में चले जाइए, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम बिकता है, ये आप समझ लीजिए। और कुलदीप भाई के दो भाई उनके गम में चले गए इस दुनिया छोड़ के। कुलदीप भाई के सगे भाई नहीं, यहाँ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग एक भाई उन्नाव से चल के अपनी बात रखने के लिए आए। अगर अपने पैसों लगाकर आदमी इतनी ठंड में निकल, बाबूजी आप लोग यहाँ जंतर मंतर में आए, इतनी ठंड में यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, क्या प्रयोजन है? विधायक जी निर्दोष है, इसीलिए आए। तो अदालत को क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं आप लोग के विधायक जी निर्दोष हैं? नार्को टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए, तो नार्को टेस्ट के लिए पीड़िता तैयार ही नहीं है, जो फिर कैसे आगे? झूठ बोल रही है। क्यों नहीं तैयार? अगर तैयार नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। सीबीआई की पूरी चार्जशीट में पीड़िता के बयान को छोड़ करके एक भी तथ्य अगर दिखता हो तो बताइए। दूसरी एक चीज, कुलदीप सेंगर निर्दोष हैं, इसके सैकड़ों तथ्य हैं। हमारे उन्नाव जिले जनपद में 6 विधानसभा सीटें हैं और 1044 ग्राम पंचायतें हैं और 5000 गांव। आप मीडिया वाले किसी भी गांव में जाकर के 5000 गांव में किसी गांव में जाकर के ये आप पूछ सकते हैं क्या कुलदीप सेंगर ऐसा किए हैं। अगर एक भी व्यक्ति कह दे तो आप आइए, जो मन हो आपका मीडिया वाले चलाइए, लेकिन जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करिए ताकि जनता और जो बैठे भारत देश के और विदेश के लोग देख रहे हैं, कम से कम ये झूठ न जान पाए कि नहीं ये क्या चलाया जा रहा है। क्योंकि उन्नाव का आम नागरिक जानता है क्या हो रहा है, लेकिन जो बाहर बैठा वो मीडिया को देख रहा है और मीडिया का जो देख रहा है वही सुन रहा है, वही समझ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, उसको आके उन्नाव की धरातल पर देखा जाए और समझा जाए। न्यायालय की बात, हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है क्योंकि न्यायालय पे तथ्यों के आधार पर निर्णय करेगा और निश्चित है कुलदीप सेंगर निर्दोष साबित होंगे। आप ही भी अजमेर शरीफ गए थे क्या? नहीं, हम गए थे। आप गए थे? लेकिन ये हमारे साथ थे। अच्छा, आप दोनों लोग गए थे। हमने अपनी दरगाह पे ख्वाजा गरीब नवाज से ये दरखास्त। एक मिनट। आप अजमेर शरीफ गए थे? जी। क्यों गए थे अजमेर शरीफ? अजमेर शरीफ हम लोग उनकी जियारत करने गए थे, लेकिन वहाँ पे ये हमारे पुराने मित्र रहे, हमारे यहाँ के जनसेवक रहे। इस चीज को लेकर हमारे जनपद के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, एक हमारे इतने बड़े जनसेवक के साथ जो ऐसा एक हिसाब से अन्याय हो रहा है, न्याय भी नहीं हो रहा है। न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए, हम लोग की मदद करना चाहिए। हमारे तमामों गरीब, आज आप ज्यादातर देख लीजिए, जो गरीब गुरबा हैं वही बढ़ करके इस प्रोटेस्ट में आए हैं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। हम लोग न्याय के लिए केवल यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी कुछ निर्णय होना है सुप्रीम कोर्ट से, वो हमारे सारे तथ्यों पे और साक्ष्यों के आधार पे होना चाहिए। अन्यथा यदि अगर लोगों के बीच में गलत भावनाएं भर दी जाएंगी तो शायद राजनीति अब खत्म हो जाएगी, जनसेवा खत्म हो जाएगी और लोगों की इसी तरीके से गलत सलत बातों को, भ्रामक बातों पर 4 लोग कह देंगे, लोग मान लेंगे और उसका न्याय हो जाएगा। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? अजमत अली। कहाँ से आए हैं? बांगरमऊ विधानसभा। बांगरमऊ से जो है यहाँ पर आप सब लोग आए हैं, जो है आपको क्या लगता है कि जो लड़ाई चल रही है ये क्या केवल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? इसमें हकीकत जो फैसले आए हैं उससे अलग है? बिल्कुल अलग है। तो आपको कैसे, आपको यहाँ आकर के क्या आपको तय हो जाएगा? जी, क्या नाम है आपका? माजिद हुसैन आलमगीरी हस्तानी, ग्राम प्रधान मनकापुर, जिला उन्नाव। क्या कहना चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ पर आप लोग? हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है, उसे फंसाया गया, जानबूझ करके लोगों ने फंसाया है। और मैं सरकार से न्याय के लिए आया हूँ हम लोग कि मुझे न्याय मिले, हमारे विधायक जी को छोड़ा जाए।
विधायक जी को छोड़ा जाए। जी। तो आपको लगता है यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है, मतलब जिस तरीके से पीड़िता आरोप लगा रही है, आप लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में फैसला कैसे होगा? फैसले के लिए बस एक ही यही बचा हुआ है कि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे उन्नाव जिला मीडिया या सारे नेशनल चैनल जो है जमीनी हकीकत दिखाएं जाके गांव जाके। माखी गांव सीबीआई जैसी एजेंसी इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। जिस पार्टी से विधायक जी ताल्लुक रखते थे उस पार्टी की नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार है। सीबीआई जांच कर रही, सीबीआई ने उस पर आरोप मतलब चार्जशीट लगाया, आरोपी माना उन्हें जो है। तो क्या सीबीआई भी दबाव में काम कर रही थी? केवल जो हकीकत इसमें ये है, जो मीडिया जो है, मीडिया जो नेशनल चैनल है वो हकीकत दिखा नहीं रहे हैं। अगर नार्को टेस्ट की बात सेंगर साहब कह रहे हैं तो नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। अगर पीड़िता नहीं कह रही तो इसका मतलब क्या हुआ? आप खुद समझदार हैं, सभी लोग समझदार हैं कि अगर वो कह रही है कि हम नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहते, इसका मतलब क्या हुआ? सच्चाई सामने तभी आ पाएगी। अगर नार्को टेस्ट सेंगर साहब कह रहे हैं अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें फांसी की सजा दे दीजिए। यही उनकी बेटी कह रही है कि उनको फांसी। अगर नार्को टेस्ट करा लिया जाए, अगर सच्चाई है तो यही उनकी बेटी भी कह रही है। क्या यहाँ पर जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए करणी छत्री सेना यहाँ पर जो है आपके उसमें प्रोटेस्ट में, मतलब वो बैनर तले उसके जल, क्या ये एक बार फिर से वो कास्टिज्म पॉलिटिक्स नहीं बन जा रही है कि पता चला छत्रियों के जो है नेता थे जो कुलदीप सेंगर, तो पता चला हर वर्ग हर समाज हर सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कोई क्षत्रिय नहीं, हर जाति सब लोग हैं, कोई एक वो नहीं। मतलब एक खास मेरा मतलब मेरा सवाल नहीं, दूसरा कुछ नहीं कर रही। मेरा सवाल सिर्फ इतना है नहीं, आप किसी एक बैनर के तले, किसी भी एक बैनर मतलब किसी एक जाति के बैनर के तले अगर ये प्रदर्शन हो रहा है तो इससे मैसेज क्या जाएगा? नहीं, इसमें दूसरी चीज, इसमें जाति नहीं है। जाति मान लिया कोई अगुवाई कर रहा है, उसके साथ अन्य लोग भी जुड़े हैं ना, सभी क्षत्रिय थोड़ी हैं। ये देखो, ये डॉक्टर साहब ठीक है, ये मोनू यादव, ये डॉक्टर सभी लोगों का काम करते हैं। एक मिनट, मुझे ये बताइए, बात ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो आप लोगों का मैसेज है, ये मैसेज पॉलिटिकल मैसेज ना जाए, ये आप कैसे रोकोगे? ये आप कैसे कह सकते हैं कि एक जात के विरुद्ध हो रहा है? इसमें हर जात के लोग आए हुए हैं, आप बराबर पूछ सकते हैं सबसे। क्षत्रिय करणी सेना इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। नहीं, ये सब सामाजिक संगठन है। ये सामने जो वो सबका अलग अलग बैनर लगा हुआ है, आप सबसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर सारे अलग अलग सबके अलग अलग आए हुए हैं, मतलब जो अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं। वो हम बात कर रहे हैं लगातार जी। क्षत्रिय करनी से ना सर्व समाज को लेकर चलती है। ये जात विशेष शोषक नहीं है, कोई मतलब नहीं। राजपूतों के लिए, क्षत्रियों के लिए ही नहीं बनी है, ये 36 कौम के लिए बनी है। जहाँ अन्याय होता है, क्षत्रिय करणी सेना हो या राजपूत करणी सेना हो या क्षत्रिय महासभा हो, हर जगह आवाज उठाते हैं। तो आप अभी जैसे जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट पर ये मामला है पूरा जी, यहाँ से जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट एजिटेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया क्यों? जब हाई कोर्ट ने कर दिया था बेल, तो सुप्रीम मामला क्यों गया? तो लोअर कोर्ट ने जो फैसला कर दिया था, आपने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हम तो कोर्ट के माध्यम से गए, हम न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से गए ना। हमने जो काम किया वो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से किया, ना कि यहाँ बैठ के धरने पे। जब अगर धरने से ही अगर फैसला होगा तो हम किसी से कम नहीं है। फिर ये पहला धरना है। जब अगर उनको यही लग रहा है कि धरने तो 8 साल से से कोर्ट के भरोसे चले, कोर्ट का डिसीजन जो भी हुआ हम लोग माने, पूरा उन्नाव जिला है सब लोग माने। अब हमको थोड़ी सी राहत मिली तो उसमें फिर विरोधी पार्टी ऐसा हो गया, वो लड़के के उन्नाव जिला आके उस लड़के के बारे में पता कर लिया जाए वो क्या है। 5 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं। भाई इनसे मेरी बात हो चुकी है, आप इनसे ठीक है, मैं आप इस तरफ आइए, इधर आइए। सिर्फ मुझे ये बताइए, ये आप लोगों को क्या विकल्प समझ में आ रहा है? जिस तरीके से ये यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, इससे क्या आपको विकल्प समझ में आ रहा है? विकल्प क्या विकल्प है आपके पास? रास्ता क्या है? लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है, यहाँ पर जो है कैसे डिसीजन करोगे आप लोग? नहीं, हम लोग डिसीजन करने नहीं आए हैं। हम लोग माध्यम से सिर्फ आपके माध्यम से और अपनी बात यहाँ रखने आए हैं। हम भी न्याय की आस में आए हैं और इसलिए आए हैं कि कुलदीप सेंगर को हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। हम लोग जिस जनपद से आए, जिस प्रदेश से आए हैं, वहाँ मैं जिस विधानसभा का रहने वाला हूँ,
वहां से कुलदीप सेंगर जी अलग अलग दलों से 2 बार के विधायक हैं। बच्चे बच्चे से उनकी पहचान है, बच्चा बच्चा उनके बारे में बता सकता है। हम लोग देश को सिर्फ ये संदेश देने आए हैं कि जिस तरह का आरोप उन पर लगा है, जो वो संघर्ष कर रहे हैं, जिस समस्या से घिरे हुए हैं, हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि उस समस्या में वो कहीं दूर दूर तक शरीक नहीं हो सकते। ये हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, के तहत और उस भरोसे और विश्वास की अभिव्यक्ति के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज एकत्र होकर के अपनी बात देश के सामने रखने के लिए आप लोग चाहते क्या है आप लोग, क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमारे तथ्य हैं, एक पक्ष की तरफ जो जनभावना है वो नहीं होनी चाहिए। जनभावना के आधार पर कोर्ट को नहीं चलना चाहिए। हमारे तथ्य देख लिए जाएं, हमारी बात सुन ली जाए, और जो संविधान कहता है, संविधान के अनुसार अगर कहीं पर भी कुलदीप सेंगर दोषी नजर आएंगे तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो सजा होगी, माना हुआ है कि अगर हम अदालतें तो आपकी इस दलील को नहीं मान रही ना। हम दलील नहीं, ये दलील अदालत को नहीं मान रहे हैं। सबूतों के आधार पे तो हम इतना कहना है, सीटें पीटता की 2-2 मार्कशीटों से सिर्फ बनवाया। तथ्यों पर विचार कर लिया जाए। वो टीसी नहीं, पीड़िता क्यों मानेगी? एक मिनट, पीड़िता आप समझिए यार, वो तो अगर मान लो आपकी नजर में वो राजनीति कर रहे हैं, आपकी नजर में ट्रैप कर रहे हैं, तो वो क्यों मानने लगे? अब बात ये है कि लड़ाई का फैसला तो अगर अदालतों से हो रहा है तो फैसला तो अदालत करेगी। मान लो अगर मैं ये मान भी लूं कि वो निर्दोष है, तो क्या अदालत मेरे मानने से मान जाएगी? सवाल ये है। नहीं, अदालत को अदालत को हम लोग केवल न्यायपालिका की वजह से जा रहे थे। अदालत का जिस समय फैसला आया था, अदालत का जिस समय फैसला आया था, उस समय इनको राहत मिली थी, जैसे इनको जमानत मिल गई थी, तो पीड़िता का ये धरना देने की कौन सी जरूरत थी? अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती, दाखिल करती, वो एक दाखिल करती, कि फैसला जो भी आता हम लोग उसका स्वीकार करते हैं ना। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या, आपको ऐसा लगता है क्या कि वो जो पीड़िता ने आवाज उठाई, सड़कों पर उतरी, क्या उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दबाव फैसला दूसरी मीडिया ने जो है, इस दिल्ली की मीडिया ने उनको सही चीजें नहीं दिखाई। आप लोग ग्राउंड पे जाइए, आप उस जिले में जाइए, हमारे यहाँ जिले में आप जिले में जाइए, उस गाँव जाइए, आपको सब कुछ पता चलेगा। हम लोग 6 विधानसभा में 6 विधानसभा चुनाव आए कर रहे हैं। एक विधानसभा की हम बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ 6 विधानसभा है। आप भी किसी चप्पल जूता सिलने वाले से पूछ लेना हमारा विधायक कैसा है, वो एकदम कहेगा निर्दोष है। केवल एक एक दोषी ठहरा दे, एक पक्ष की बात सुनी जा रही है, दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुनी जा रही है। दूसरे पक्ष की कभी बात ही नहीं सुनी गई। 8 साल से हम लोग साथ थे, आज भी हम लोगों को आज्ञा नहीं थी यहाँ आने के लिए। हम लोग अपने पैसे से, निजी पैसे से, न किसी घर से। और पिछले 20 सालों से सरकार भले किसी की बनती हो, लेकिन विधायक कुलदीप सेंगर ही बनते हैं। कुलदीप सेंगर की बनते थे हमेशा, है वो। और आज भी बता रहे 6 विधानसभा हमारे यहाँ, आज भी हमारे यहाँ 6 विधानसभा है। किसी भी विधानसभा से खड़े करा दो, प्रचंड जीत आएगी। आज भी जनता वहाँ की चाहती है, हर लोग कहते हैं। आज हमारी माता जी पूछ रही थी वहाँ पे जाना, किसी से उपद्रव नहीं करना, शांति रूप से हमारे विधायक जी निर्दोष है, उनकी बात कहना आप, सिर्फ यही बात से चल रही। मीडिया बंधु से 3 रिक्वेस्ट है कि वो लोग आए और ग्राउंड पे देखे आके, पूरे जिले में पता करें, कि विधानसभा से पता करें क्या है माहौल। कुलदीप सेंगर जी बिल्कुल निर्दोष है, विधायक जी, उनको हम लोग जो है उनके निर्दोष बच्चा जो है निर्दोष है।